मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सो सब आज अच्छे होंगे। और मैं आज बातचीत कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट कर दिए थे कि मेरे वहाँ से इतने मार्क्स है, वहाँ से इतने मार्क्स है। कमेंट भी ज़्यादा आ गए थे अभी, तो मैं उसके बारे में बातचीत करूँगा। अभी कट ऑफ के बारे में बातचीत करूँगा। जिसके कम मार्क्स है उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में बातचीत करूँगा। जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको भी क्या करना चाहिए। और जिसने पेपर दिया राजस्थान पुलिस में जाना भी नहीं चाहता उसके बारे में बातचीत करूँगा। मतलब जिसको जो जो लेवल होगा उसके बारे में मैं बातचीत करूँगा। तो मैं सबसे पहले बातचीत कर देता हूँ राजस्थान पुलिस के बारे में। तो मैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो जिस बंदे के 80 से ऊपर है चबदा की फर्स्ट शिफ्ट, और जिस बंदे के 100 से ऊपर है चबदा की सेकंड शिफ्ट, 100 से ऊपर है चबदा की सेकंड शिफ्ट, वो बंदा सेफ है मेरे अनुसार जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी टेली कम्युनिकेशन का कोई बंदा है 90 से ऊपर है वो सेफ है। मैंने अपनी स्कोरिंग बता दी है और बता देता हूँ। मेरे 96 या 97 सही हो रहे हैं चबदे की फर्स्ट शिफ्ट को, और टेली कम्युनिकेशन में 105 सही हो रहे हैं। ये दोनों कट के बाद ही है। और मेरे अनुसार मैं तो सेफ हूँ। और जिसके 80 से ऊपर चबदा की फर्स्ट शिफ्ट है वो सेफ है, क्योंकि हमें पता है, हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं, पेपर का लेवल क्या है हम पता है। और गलत होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं जो हम ज़िंदगी में नहीं सोच सकते हैं। मतलब भारत का प्रधानमंत्री कौन था, ऐसा भी कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। बताओ, किसी को पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी थे, फिर भी गलत हो गया ना। जवाहरलाल नेहरू करके आ गया। बताओ, जवाहरलाल नेहरू को पूछ लिया, नरेंद्र मोदी करके आ जाते हैं। ये पता सब कुछ होता है, लेकिन मतलब उस टाइम माइंड से सब की तरफ कई बार क्या तो हम ट्यूशन पूरा नहीं पढ़ पाते। ये भी हमसे गलती होती है। गलतियाँ होती है, जो तैयारी करता है उसके साथ गलतियाँ होती है, जो पेपर देता है उसके साथ गलतियाँ होती है। और जो पेपर दिखा रहे हैं ना, कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी जाएगी, एक पता नहीं कौन सी कोचिंग है। हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है, कट ऑफ 110 से नीचे जाएगी ही नहीं। एक उदयपुर की कोचिंग है, मतलब खुद 10 से 15 क्वेश्चन जब सोल्व करवाते हैं गलत बताते हैं और बोलते हैं 115 कट ऑफ जाएगी। मतलब ये लोग वो है जो नींद से उठ कर आते हैं। मतलब पेपर हम देते हैं और हमारा फ्यूचर वो डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला, आपकी कट ऑफ कितने जाने वाली। मतलब सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ही है, क्योंकि हम उनको देखते हैं, हमारा वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और कट ऑफ अपने मन की टेक के चले जाते हैं कि ये कट ऑफ तो जाएगी। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं भाई, 110 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है। इधर 5 साल से कर रहा हूँ, 1-2 साल से नहीं है। और ऐसे भी नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए, सेंटर के कई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं मैंने। और सेंटर के मैं सीपीयू को बता दूँ, बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। कोई किसी उस वजह से मैं सीपीयू को नहीं जा रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छी स्कोरिंग है सीपीयू में मैं ऐसे ही बन रहा हूँ एसएससी सीपीयू से, ठीक है। और मैथ की रही बात, हमसे ज़्यादा सच कोई नहीं जानता। एसएससी और आरआरबी मैथ के लिए जानी जाती है। जो मैथ अच्छी होगी एसएसबी और आरआरबी में, वही बंदा सिलेक्शन लेता है। आरआरबी में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इन दोनों मैथ के ऊपर ही होता है। और लोग मैथ वाले बोलते हैं ये तो करने लायक थे। भाई नहीं करने लायक थे, बताओ ना, 20 से ऊपर करने बड़े मुश्किल थे। मैंने मेरी बता दी 80 से ऊपर और 100 से ऊपर, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस की 20 तारीख को नई वैकेंसी आ रही है। अगर आप कोई तैयारी करना चाहते हैं तो आज से भी तैयारी कर लेना। आरपीएफ की भी नई वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। और जो बंदे दोनों की तैयारी नहीं करते हुए अब बोलते हैं नहीं भाई अपने बेल्ट जॉब की नहीं करनी है, अपने कोई डेस्क जॉब चाहिए, मतलब बैठी हुई जॉब चाहिए, तो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है 19, 20 और 21। आप माइंड फ्री होकर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कीजिए। अगर चतुर्थ श्रेणी में आपका पेपर अच्छा हो गया तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। फिर आगे आईएएस की तैयारी करना आपको मना कौन कर रहा है। बाकी मैं कहता हूँ मेरिट कट ऑफ यही है, आप माइंड फ्री होकर 19, 20 और 21 चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दीजिए। फिर आप वापस आइए। अगर किसी को फिजिकल करना है तो 22 से फिजिकल शुरू कर दीजिए। आप 4th ग्रेड के एग्जाम के बाद तैयारी करना। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई लोग बोलते हैं 2 मिनट में एक चक्कर निकालना होता, तो मैं उनको बता देता 2 मिनट में एक ही चक्कर नहीं निकालना, चक्कर पूरे 12 लेने पड़ते हैं। जब 12 चक्कर लेते हैं ना तो काल जाए तो बाहर आ जाता है और पाँव काम करने बंद कर देते हैं। ये आसान नहीं है। कोई बंदा 115 से 20 ऊपर मार्क्स लेके आ रहा है उससे फिजिकल नहीं होगा। ये मैं आज को आपको बता देता हूँ। तो मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, मेरे को पता है फिजिकल इतना आसान नहीं होता है। शुरुआत में जब हम फिजिकल करने जाते थे तो ये सोच रहे थे नहीं जाऊँ बढ़िया है, मतलब 1-1.5 मंथ तो ऐसे ही लगेगा राजस्थान पुलिस के अंदर कि फिजिकल करने ही नहीं जाओ तो सबसे बेस्ट है। नवंबर के अंदर इसका फिजिकल हो जाएगा, रिजल्ट आने के 15 दिन बाद ही फिजिकल हो जाएगा। और कई लोग फिजिकल मतलब आप ये मान लीजिए कट ऑफ आने के बाद ही जाएंगे, उनका फिजिकल होगा ही नहीं। ये आज तक राजस्थान पुलिस रिकॉर्ड रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई बंदा कर रहा है ना कि मैं इतने मिनट में कर देता हूँ तो उससे पेपर पास नहीं होगा, ये रहने देना। मैंने बताइए उसकी स्कोरिंग है तो आप बहुत अच्छी स्कोरिंग में हो, आप तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अब कुछ बचा नहीं है, आप चतुर्थ श्रेणी के 3 दिन एग्जाम दीजिए और कुछ बंदे उसमें अच्छी तरह से सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी भी उसके अंदर भी 50,000 वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, ठीक है। और आप तैयारी करें तो डेफिनेटली आप उसके अंदर सेलेक्ट हो जाओगे। मतलब राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी मिलाकर दोनों में से किसी न किसी आप में सेलेक्ट हो जाओगे। और कई बंदे होंगे जो तीनों में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, टेली कम्युनिकेशन, राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी। मतलब वो काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 4,000 पटवारी की वैकेंसी वो हो गई है। तो आप चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दीजिए, आराम कीजिए, लोगों के कट ऑफ पर भरोसा मत कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए और आगे की तैयारी जारी रखिए। मेरी तरफ से यही है। बाकी ऑल द बेस्ट।
ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरी कितनी, मैंने बता दिए जिसके तुम। और बाकी TSP वालों को मैं और बता देता हूँ, TSP की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, 60-65 हाईएस्ट है। और गर्ल्स की मैं बता दें 10 नंबर कम कर लेना। जैसे 14 की सेकंड शिफ्ट है तो मैं वहाँ 100 दिखा रहा हूँ तो यहाँ 90 में हो जाए, 90 से 95 और एक 80 दिखाता हूँ 75 को एचडी। और ये मान लीजिए गर्ल्स की कट ऑफ रहेगी, 5 से 10 नंबर कम जाएगी गर्ल्स की कट ऑफ। और गर्ल्स की वैकेंसी अब अच्छी है, लड़कियों से रनिंग नहीं होगी, पूरे 12 चक्कर निकालने पड़ता है 35 मिनट के अंदर। हमारे साथ गर्ल्स रनिंग करती है, 3 महीने से कर रहे हैं फिर भी उनसे नहीं हो रहा है। एक लड़की थे मेरे से पहले से आ रही है फिर भी उसका रनिंग नहीं हो रही है, बताओ। तो रनिंग आसान नहीं है, आप रनिंग की तैयारी करना। 12 चक्कर होगा ना तब मेरे को बताना कि मेरे 12 चक्कर हो गए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपके 12 चक्कर ही नहीं निकल रहे, आप बोलते हैं भैया मेरा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा? पहले चक्कर तो निकालने की कोशिश करो। ऊपर वेट का ध्यान रखना पड़ता है, 47 ऐसा कुछ वेट है, तो इसका भी विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।